89 एक्सरसाइज 89 क्वेश्चन नंबर सबको ने एक्सरसाइज अलग लगना है जी। क्वेश्चन नंबर 5 5 तो इसने बोलो 5 नहीं हुआ है, हो गया 6 नहीं हुआ, वो तो 6 करवा दिए हैं। नहीं सर नहीं कैसे करवाए 6 जी? आज तक हो गई है। अच्छा लिखो 6 फिर दोबारा हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। हो गया नहीं किया है। गुड मॉर्निंग to all of my dear students. I am Mr. Maurya sir from Maurya English Kutha. So my dear learners, I am requested to please subscribe my YouTube channel, like the video, share the video and comment the comment box. Thanks. Let us start. Today I am talking about narration. The topic is universal truth, universal fact. So my dear students, listen to me what I say. So look at the board. Let us start. Question number 6. My son said to me. My son said to me, comma, inverted comma. I have done my lesson. I have done my lesson. I have done my lesson. So I am playing. So I am playing. ये हमारा सेंटेंस है ना। हमें मिला क्या बेटा? एस आर भी। हमें मिला क्या? आर भी। हमें मिला क्या? ओ आर भी। इधर हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या मिला? आर एस। बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर? एस आर भी रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, ओ आर भी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, आर भी रिपोर्टिंग वर्ब। इधर आर एस रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टेड स्पीच। तो कैसे हम लोग चेंज कर पाएंगे? नहीं तो बातें क्या की गई है कि माई सन सेड टू मी, मेरे बेटा मुझसे कहा कि मैंने अपना लेसन, अपना पाठ क्या किया है? डन किया है, पूरा कर लिया है, बना लिया है, कर लिया है, और इसलिए मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग। एकदम कन्हैया जैसन की। बनाबो ना करेगा होमवर्क, अगर बना ले पापा, अब जाती हो खेलने, अब बनाएगा भी नहीं। अब आपका पापा वीडियो सुनेंगे भी अंकल, वहाँ से तो देखें कि ओ कन्हैया के सही ने बात आया है। इसीलिए सब्सक्राइब चैनल उनको करवाए हैं। अपना ना पढ़ते हैं, बदमाशी ना करते हैं। ठीक है, कहें कि बोल के भेजिएगा, हम हाँ बोल के एकदम भेज देंगे। ठीक है, तो समझ पाए? तो यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या यूनिवर्सल फैक्ट है बेटा? यू डन किया तब खेलने गए ना, वो अपना होमवर्क पूरा किया तब। तो अभी पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा? यूनिवर्सल फैक्ट होने पर टेंस चेंज नहीं होगा। तो हम लोग बदलेंगे माई सन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदले दैट। अब फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट का सन, तो क्या हो गया? ही के अनुसार है डन। थर्ड पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट का सन, तो क्या हो गया? हिज लेसन। हिज लेसन। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो होगा कि ही इज प्लेइंग। यानी टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्वेश्चन नंबर 7 करो। He said to me,
he said to me, I did not love you at all. नहीं, तो हो गया कि he told me that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? कि होगा मैं तुमसे प्यार नहीं किया था, है ना, तुम सभी से प्यार नहीं किया था। सभी का यूनिवर्सल फैक्ट है, देखने लगा यूनिवर्सल फैक्ट नहीं, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ही डिड नॉट, टेंस नहीं होगा, ही डिड नॉट लव, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है क्या? मी, लव मी एट ऑल। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? हाँ, द टीचर सेड, द टीचर सेड लेबर नेवर, LAB होगा ना, लेबर नेवर goes to in है सर। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ऐसा बताया जा रहा है ना, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट है। द टीचर, वो और भी नहीं है, इसलिए सेट का सेट ही रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। लेबर नेवर गॉस इन वेन। गुड, समझ पाए ना मैं क्या बनाया सब? यस। क्वेश्चन नंबर 9, सनी चेक कर रहा है? नहीं आया था, ये तो बहाना है। द मदर सेड, नहीं आया था नहीं बना के लाएगा। द मदर सेड माई चाइल्ड इज माई लव, माई चाइल्ड इज माई लव। माता ने कहा कि मेरी बच्चा मेरा प्यारा है। सही बात है। कोई की मम्मा का बच्चा, कोई पेरेंट का बच्चा, चाहे छोटा रहे, बड़ा रहे, बूढ़ा काहे ना हो जाए, पेरेंट्स के लिए वो बच्चा ही रहता है ना, रहता है जी। तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। हंसता है। द मदर, वो और भी इसमें नहीं आया तो सेट का सेट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। फर्स्ट पर्सन से इनटू सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट है क्या, तो हो गया कि हर। तो ये नाउन आइल है तो पसेसिव केस ना आएगा, यहाँ पसेसिव केस ना है तो पसेसिव केस ना बैठाएंगे। चाइल्ड इज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ भी हो जाएगा हर लव। बात समझ में आई ना कि भूला कहा जाते हैं बाबू। पसेसिव एडजेक्टिव है तो पसेसिव एडजेक्टिव ही ना लाएंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ही सेड सिंपैथी इज ग्रेटर देन गॉड। ही सेड सिंपैथी इज ग्रेटर देन गॉड।
गोल। तो क्या हुआ, ओ आर भी नहीं है तो सेट का सेट, ही सेड दैट, जब कहते उतार देंगे सिंपैथी ग्रेटर में एक ही टी होना चाहिए ना, मैं डबल लगा दिया। ग्रेटर देन गोल्ड यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, सही सबका हो गया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11, माई फादर सेड बाक इज बस। माई फादर सेड बाक इज बस। काम ही कर्म ही पूजा है ही ना, बाकी बात से। तो ये भी और भी नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट है। माय फादर सेड दैट वर्क इज बस। 12 12 he says to me you never help me। he says to me I never, you never help me, so I will not help you। So I will not help you। हो गया। आप समझना है कि आपने मुझसे कभी मदद नहीं करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस इधर भी उधर भी, इसलिए मैं जरूर नहीं आपको मदद करूंगा, कोई हाथ में नहीं ऐसा मत करूंगा, ऐसा का सेंस दे रहा है। तो यूनिवर्सल फैक्ट है, लग रहा है कि यूनिवर्सल फैक्ट नहीं, यूनिवर्सल फैक्ट है। और भी क्या है बेटा, प्रेजेंट में है, तो टेंस तो होगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा, यूनिवर्सल फैक्ट है, टेंस तो चेंज नहीं होगा। और ऐसे आर भी प्रेजेंट में है तो टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट है तो भी आर भी आगे ऐसे। तो दो तरीका है, टेंस में बदल जाएगा, ही टेल्स मी कॉमा डॉट, सेकंड पर चेंज टू ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट है क्या, मी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। जब ऑब्जेक्ट मी है और यहाँ पर यू आया है नॉमिनेटिव केस बन के, सब्जेक्टिव केस बन के, तब मी का भी ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव के साथ सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। हाँ तो आई, अब आई नेवर, टेंस चेंज करना नहीं है। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, और सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट क्या है, ही है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ना है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लाएंगे, हिम। यही सब तो कंपैरिजन करके देखना है। सो इफ सब्जेक्ट वन क्या है आई, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या, ही का सब्जेक्ट केस क्या होगा, ही होगा। यहाँ बिल है तो बिल लगेगा नहीं, आई के साथ बिल सेल ना लगता है, लेकिन लगल क्या है, बिल। इसका मतलब अवश्य का सेंस है, जरूर का सेंस है। तो ही के साथ तो बिल लगता है, लेकिन जरूर का सेंस नहीं देगा, तब ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सेल। और जब सेल लगाएंगे तब ना जरूर का सेंस देगा। ही सेल नॉट हेल्प, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्टिव मी है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी के मी ही हो जाएगा। इस तरीका से बना, समझ आया कन्हैया, यस। हेल्प होगा, यस सर हेल्प होगा, यहाँ पर हेल्प था पहले से, यस सर, तो यहाँ पर भी हेल्प होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत। बहुत अच्छा। आई एम सॉरी माई ब्लंडर मिस्टेक। ओके माय डियर लर्नर्स, यस गॉट इट। He says to me, he said to me, why are you laughing? Why are you laughing? He said to me,
टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन, वेट फॉर नो मैन। नान है खाली। यस, जो नन है। क्वेश्चन नंबर 13। नन है। नन नहीं है, नो मैन। नंबर में नन है। गलती लिखा हुआ है। नन कैसे होगा इस सेंटेंस में? कभी वहां पर नन बैठा कैसे? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट है। कहावत सुने होंगे, पढ़ा बेटा, है ना। आंगनबाड़ी के छोटी बच्ची है, तब मैं एक बार देखे कि अपन शाम के दुआई में बैठ गया है, अब आंगनबाड़ी जो कहा जाए तो बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि नो नहीं कहा है, बोलो नन नहीं होगा। मैं अभी बोला तो अपन नन किस होगा? नो मन होगा। दिखाओ किताब। बोल रहे कि नहीं नन होगा, नन सब्जेक्ट बन के आ सकता है, वहां पर नहीं होगा। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13 नन, गलती लिखा हुआ है। अच्छा, नन भी हो सकता है, लेकिन नो मैन है यहाँ पर मेरा बुक में। चलो, वो है जो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? नन इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ाए थे। तो कहाँ पे थे? आंगनबाड़ी बोल बच्ची पाती तो बैठ गए, देख रहे कि चावल फाक रही है, अरवा चावल आप कह रहे हैं। उसको सीखे छोटा बच्चा से। एक वो चावल फाक रही है, पढ़ भाई लिख भाई देते ही काम, मैया बापा ना देते काम, पढ़ भाई लिख भाई देते ही काम, मैया बापा ना देते काम, ऐसे करके कर रही थी। मुझे वाह, तो कहीं कहाँ से लगे? तो आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी में सिखाया जाता है ना कि एक चिड़ैया पट ओकर खलरी उजा ओकर मांस मजेदार काउची नहीं। और काउ का बहुत अच्छा कविता पढ़ाया जाता है आंगनबाड़ी में जी। उसको क्या है? एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए, घूम टहल के घर पे आए, मम्मी को एक बात सुनाए। अब बात क्या सुनाए? देख लिया मैंने जग सारा, सबसे घर है अपना प्यारा। मेढक मामा चले बाजार, हाथ में छाता मुंह में पान, है ना। ये है मेरी गुड़िया रानी, मुझसे सुनती रोज कहानी, खाती रोटी पीती पानी, कभी न करती है शैतानी। ऐसा अगर कितना अच्छा सिखाया था बच्चा। तो तुम भी सीखिए कि समय किसी का, कोई भी आदमी का इंतजार नहीं करता। नन मतलब कोई होगा, नन भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। नन भी है, बुक में आपको दिया है यहाँ पर नन वाले की। इंडिफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन ऐसा करके। तो कोई नहीं इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव बन के आता है, बटवारा का सेंस देगा तो कोई नहीं। तो चले, यूनिवर्सल फैक्ट है, बनाए। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, दैट अ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। और इसको अगर नन है तो नन लिख देगा बेटा। किसी का, कोई आदमी का या कोई का इंतजार, मतलब कोई का इंतजार नहीं करता है। ये क्या इंतजार करता? नहीं, समय जो आपका निकल गया 12 बरस का उम्र, अब तो देखिए फिर से हम बचपन हो जाते हैं, खूब बचपन का एंजॉय लेते हैं। छोटा वो थे तो लड़के के साथ छू कित खेलते थे, लेकिन अब ना खेले देता है कि गेले ऐसा समझ आया ना। तो ऐसा बचपना लौटने वाला नहीं है, जो समय निकल गया सो निकल गया। यही बात सेंटेंस से कहा गया बेटा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन। समय किसी का इंतजार नहीं करता, बहुत लोग कहते हैं। बहुत अच्छा, लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14। She will say to me, you have cheated me. You have cheated me. She will, टेल में बदल जाएगा ना,
टेल मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब देखना है कि यू हैव चीटेड मी, आपने मुझे ठगा है। यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, लेकिन बेटा ये प्रेजेंट में है आरबी, सो तो टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट में अगर आरबी रहता है तो टेंस चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होता है? ओनली फॉर पर्सन। तो फर्स्ट सेकंड पर्सन चेंज टू, अब ऑब्जेक्ट है क्या? मी। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। अब आई के अनुसार हैव लग ही जाएगा और चीटीज हो ही जाएगा, टेंस तो चेंज होगा नहीं। और यहाँ फर्स्ट पर्सन चेंज टू और सब्जेक्ट है क्या? और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉट इट माय डियर लर्नर्स? समझ ना? फर्स्ट पर्सन, तो जब फर्स्ट पर्सन तो हो जाएगा सी, सब्जेक्ट के सी। अब फूड चेंज नहीं होता है, फूड आइसोलेटेड है, फूड फाइंड। और थर्ड पर्सन नो चेंज हो गया। वाह। क्वेश्चन नंबर 16। He said to me, I know. He said to me, I know what you did. What you did. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है क्या? तो ही के अनुसार सब्जेक्ट केस। यहाँ पर तो क्या कहता है देखते हैं, इन्वर्सल फैक्ट है क्या? आई नो व्हाट यू डिड। ये तो क्लाउज यहाँ से यहाँ तक है, और ये ऐसे करके है। मैं जानता हूँ कि आप क्या करते थे। मैं जानता हूँ कि आप क्या करते थे। उसने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ आप क्या करते थे। तो यूनिवर्सल फैक्ट है, ये आदमी जानता है, सही बात है। तो ही नोज व्हाट, और सेकंड पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट अनुसार, नहीं ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्टिव, इस सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। अब आई का डिड के डिड ही रह जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। हो गया? क्या गलती हुआ जी? एक क्लाउज है, यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है। WH वर्ड के बाद क्लाउज क्या कहता है? व्हाट इज क्लाउज? डिफाइनिंग द क्लाउज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड अ क्लाउज। अब फ्रेज क्या है बेटा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग विदाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। वर्ड शब्दों का ग्रुप बने, मीनिंग दे, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, तब उसको क्लाउज कहेंगे। लेकिन फ्रेज कहेंगे, मुहावरा कहेंगे। लेकिन क्लाउज क्या? कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ग्रुप बने, गिविंग सम मीनिंग, कुछ मतलब दे, विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब भी उसमें रहे तो क्लाउज कहेंगे। तब मीनिंग दे रहा है, देखिए सब्जेक्ट है, और WH वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट मिलता है तो क्लाउज होता है। देखो यहाँ पर डिड, डू, डैश, डिड कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसका मतलब कि क्लाउज है। अगर भाट आया था क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, इसका मतलब कि क्लाउज है, ऐसा मैंने बताया हूँ। ठीक है, बने रहिए हमारे इंग्लिश के साथ। दे सेड 17 18 लिख दिए। आई सेड आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। आई सेड, मैंने कहा कि आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। मतलब कि लोहा है, सोना से ज्यादा नहीं प्रयोग में आता है जी। सही बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है। आई सेड दैट आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। यस, समझ गए ना कैसे यूनिवर्सल फैक्ट हुआ? सो क्वेश्चन नंबर 18, they said we can't live without water। हम लोग नहीं रह सकते हैं
विकांट हम लोग नहीं रह सकते हैं पानी के बिना, विदाउट वाटर। पानी के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं जी? नहीं। यूनिवर्सल फैक्ट है कि नहीं? दे सेड दैट, कॉमन दैट। अब फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है क्या? दे। तो दे के अनुसार सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे कांट लिव विदाउट वाटर। He said to me, he said to, चमकता है पीछे से, ये वाला बोर्ड पर चमक आ गया, लाइट आ गया, बंद करो। बोर्ड पर यहाँ पर लाइट आ जाता है वीडियो बनने में, रहे तो ना, लाइट आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है? I was teaching your son. I was teaching your son. उसने मुझसे कहा कि मैं आपका बेटा को पढ़ाता हूँ। सही बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है। He told me, कॉमन वर्ड का मतलब ले that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है? ही का वाले सब्जेक्ट ही होगा। बात चेंज नहीं होने वाला है। बात टीचिंग सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो माय हो जाएगा, माय सन। हो गया कि नहीं? बहुत अच्छा। अब आगे देखें। अब दो गो ना रहा, एक ही वो रहा, लास्ट वन। चलो ठीक है, लास्ट वन हम लोग देखें कि लास्ट वन हम लोग को क्या कहता है। He said to her, last one question. He said to her, क्या कहता है? I had been teaching your son. I had been teaching your son. यही ना? उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बेटों को पढ़ा रहा था। हाँ, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। He told her, कमांड वर्ड दैट फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्टिव कैसे है? यहाँ भी सब्जेक्टिव कैसे होगा? He had been teaching सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो होगा हर सन ना, हर सन। इस तरह से समाप्त हुआ। माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट ऑफ माय डियर लर्नर्स। आई एम रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट माय वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे all my dear students.